नमस्कार। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कि भारत में जो पहला प्रेस आयोग बनाया गया था, उस प्रेस आयोग के गठन की मूल पृष्ठभूमि क्या थी? उस प्रेस आयोग की संरचना क्या थी? उसका उद्देश्य क्या था और उसने अपना कार्य कैसे किया? तो चलिए हम चर्चा शुरू करते हैं। वास्तव में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में प्रेस की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हो गई थी। प्रेस न केवल लोकतंत्र की प्रहरी बनी, बल्कि जनता की आवाज़ को सामने लाने का एक प्रभावशाली माध्यम भी साबित हुआ। लेकिन 1950 के दशक की शुरुआत में यह अनुभव किया गया कि प्रेस की स्वतंत्रता, उसके उत्तरदायित्व, पत्रकारिता में नैतिकता, व्यावसायिक मापदंड और पत्रकारों की स्थिति जैसे मुद्दों पर एक समग्र और ठोस अध्ययन की आवश्यकता है। इसी ज़रूरत को समझते हुए भारत सरकार ने 1952 में प्रथम प्रेस आयोग यानी फर्स्ट प्रेस कमीशन का गठन किया। इसका मूल उद्देश्य था प्रेस की स्वतंत्रता को बनाए रखते हुए उसे उत्तरदायी, संगठित और नैतिक रूप से मजबूत बनाना। अब हम प्रेस की संरचना के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। वास्तव में प्रथम प्रेस आयोग का गठन 23 सितंबर 1952 को किया गया। इस आयोग के अध्यक्ष जस्टिस जे.एस. राजा अध्यक्ष थे। आयोग में कुल 11 सदस्य थे, जो प्रेस, शिक्षा, विधि, प्रशासन और समाज के विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित विशेषज्ञ थे। इनके प्रमुख सदस्यों में शामिल थे के.एन. चंद्र सेन, बी.जी. वर्गीज, के.एन. सिंह, पी.एन. हक्सर, वाई.डी. गांधी। इसी के साथ इसमें अन्य प्रतिनिधि भी थे जो पत्रकारिता एवं जनसंचार के क्षेत्र से संबंधित थे। अब आइए देखते हैं कि इसका प्रमुख कार्य और उद्देश्य क्या था। प्रथम प्रेस आयोग का उद्देश्य केवल प्रेस की स्थिति का मूल्यांकन करना ही नहीं था, बल्कि उसे लोकतांत्रिक प्रणाली में और अधिक प्रभावशाली और जवाबदेह बनाना भी था। इसके अंतर्गत जो बातें शामिल की गई थी वे इस प्रकार हैं। पहला, प्रेस की स्वतंत्रता की वर्तमान स्थिति का विश्लेषण करना। दूसरा, समाचार पत्रों की कार्यप्रणाली, प्रसार, वित्तीय ढांचे आदि की अध्ययन करना। तीसरा, पत्रकारों की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति की समीक्षा करना। चौथा, पीढ़ पत्रकारिता, जिसे येलो जर्नलिज्म भी कहते हैं, और असंतुलित रिपोर्टिंग को रोकने के उपाय को सुझाना। पांचवा, प्रेस को अधिक जिम्मेदार और लोकतंत्र समर्थक बनाने हेतु दिशा निर्देश देना। और छठा, भविष्य के लिए एक स्वतंत्र और निष्पक्ष प्रेस परिषद, जिसे प्रेस काउंसिल भी कहा जाता है, की स्थापना के संदर्भ में विचार करना। तो ये कुछ जो मुख्य उद्देश्य थे जिसे कि प्रथम प्रेस आयोग के समक्ष विचार करने के लिए दिया गया था। अब हम प्रेस आयोग के कार्यप्रणाली के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं कि उसने कैसे अपना कार्य किया। प्रथम प्रेस आयोग ने अपना कार्य बहुत ही वैज्ञानिक, सहभागी और विस्तृत ढंग से किया। वे इसके संदर्भ में जानकारी पाने के लिए देशव्यापी दौरे और अध्ययन किए। वे भारत के विभिन्न हिस्सों का दौरा किया। पत्रकारों, संपादकों, शिक्षाविदों, प्रशासनिक अधिकारियों और आम नागरिकों से सीधा संवाद किया ताकि प्रेस की यथार्थ स्थिति को समझा जा सके। लोगों से साक्षात्कार और सुझाव भी मांगे। आयोग को हजारों संस्थाओं, व्यक्तियों से लिखित ज्ञापन, मौखिक साक्षात्कार प्राप्त हुए। इसमें अखबारों के प्रतिनिधियों, पत्रकारों के संगठन, मीडिया संस्थानों और आम पाठकों की बातें भी शामिल थी। आयोग ने अपने कार्य को और जानकारी को सही तरीके से एकत्र करने के लिए प्रश्नावली का भी निर्माण किया था। लोगों के बीच में उसने सर्वेक्षण किया। उसने जो प्रश्नावली तैयार की और जिसके माध्यम से अखबारों, पत्रकारों से विस्तृत जानकारी एकत्र करने का उद्देश्य रखा गया था, उसे उसने एकत्र किया। इससे प्रेस की आंतरिक संरचना, कामकाज
और चुनौतियों को बेहतर ढंग से समझने में मदद मिले। और प्रेस आयोग के सदस्यों ने विदेशी प्रेस प्रणालियों का भी अध्ययन किया। आयोग ने अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, जापान जैसे देशों की प्रेस व्यवस्थाओं का अध्ययन करके यह जाना कि लोकतांत्रिक देशों में प्रेस की स्वतंत्रता और उत्तरदायित्व का संतुलन कैसे बनाए रखा जाता है। इस प्रकार सभी डेटा का संकलन और प्रेस का उसका विश्लेषण करके प्रेस आयोग ने अपना काम को आगे बढ़ाया। उसने सभी साक्ष्यों, सुझावों और दस्तावेज़ों का गहन विश्लेषण करके इसके बाद अपने सुझाव को 2 वर्षों की कड़ी मेहनत के बाद जुलाई 1954 में सरकार को अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी। यह रिपोर्ट 2 भागों में उसने प्रस्तुत किया। इस प्रकार से जो पहला प्रेस कमीशन भारत में गठित किया गया था, जो कि 1952 में गठित किया गया था, आज हमने उसके गठन के पृष्ठभूमि, उसके संरचना और उसके प्रमुख कार्य, उद्देश्य तथा उसके कार्य करने के तरीके के बारे में चर्चा करके आपको यह जानकारी दे कि पहला प्रेस आयोग के क्या कुल मिलाकर के रिपोर्ट कब उसने दिया और इस रिपोर्ट में उसने क्या क्या बातें कही, इसके बारे में हमने एक अन्य वीडियो में चर्चा की है। आप उस वीडियो को देख सकते हैं जिसमें विस्तार पूर्वक इसके बारे में चर्चा किया गया है। तो आज बस यहीं तक हम अपनी बात समाप्त करते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार। एक बात और भी हम कहना चाहेंगे कि प्रथम प्रेस आयोग के गठन, संरचना, कार्यप्रणाली के आधार पर हमने एक प्रश्नावली भी तैयार की है। वह अलग वीडियो में है, आप उसे देख करके उसके अभ्यास कर सकते हैं और यूजीसी की नेट जेआरएफ परीक्षा के लिए उससे उपयोगी प्रश्न जान सकते हैं। नमस्कार।